नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है, क्या शांत स्वभाव सिर्फ कमजोरी की निशानी है या इसमें कोई छुपी हुई ताकत छुपी है? चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसमें एक राजा अजातशत्रु खुद गौतम बुद्ध के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचता है। राजा परेशान था। उसका शांत और दयालु व्यवहार अब लोगों के लिए ओपन इनविटेशन बन गया था, जैसे कोई फायरवॉल जिसे सब बायपास कर लें। लोग उसके धैर्य, उसकी विनम्रता का फायदा उठाने लगे थे। अब आप भी सोच रहे होंगे, क्या अच्छा होना, समझदारी से पेश आना सच में हमें कमजोर बना देता है? राजा ने बुद्ध से पूछा, मैं देश चला रहा हूं, लोग मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, क्या मुझे बदल जाना चाहिए? दोस्तों, यहीं से कहानी शुरू होती है, जो सिर्फ एक राजा की नहीं, हर उस इंसान की है जिसे कभी न कभी अपनी अच्छाई पर शक हुआ है। गौतम बुद्ध ने एक बेहद रोचक और गूढ़ कहानी सुनाई, एक सांप की, जो गांव के पास एक पेड़ के नीचे रहता था। वो इतना जहरीला था कि गांव वाले उसके डर से वहां से गुजरते भी नहीं थे। फिर एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने सांप को अहिंसा का मूल मंत्र दिया। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, और साथ में स्व नियंत्रण यानी सेल्फ रेगुलेशन। साधु बोले, अब किसी को मत काटना। अब सोचिए, सांप ने वचन निभाया, काटना छोड़ दिया, लेकिन गांव वालों ने उसकी इस मैत्री का फायदा उठाना शुरू कर दिया। बच्चे उसे पत्थर मारने लगे, कोई उसकी पूंछ खींचता तो कोई उसे चढ़ाता। शांत रहना, विनम्र होना, ये गुण है, पर जब लोग उसे कमजोरी समझ लें तो क्या करें? कहानी में यही क्लाइमैक्स आता है। सांप टूटा फूटा साधु के पास लौटता है और पूछता है, क्या अच्छा होना गलत था? साधु मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। सोचिए, कितना गहरा संदेश है इसमें। अब आप पूछेंगे, तो क्या हमें दिखाना पड़ेगा कि हम कमजोर नहीं? जी हां, कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है। सांप ने अहिंसा सीखी, लेकिन अपनी बाउंड्री यानी सीमा बनाना भूल गया। अच्छाई का मतलब सॉफ्ट टारगेट बनना नहीं है। बाउंड्री सेटिंग और असर्टिवनेस दो ऐसे टूल्स हैं जो हर शांत इंसान को अपनाने चाहिए। जैसे फायरवॉल हर डाटा को आने नहीं देते, वैसे ही हमें भी अपनी सीमाएं तय करनी पड़ती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, पर गुस्सा दिखाएंगे तो शांति कैसे रहेगी? देखिए, बुद्ध ने समझाया, भीतर से शांत रहो, बाहर से जरूरत पड़ी तो फुफकारना भी जरूरी है। यानी बाहरी सख्ती और भीतरी शांति, यही असली संतुलन है। मैंने खुद कई बार महसूस किया, जब लोग मेरे धैर्य का बार बार फायदा उठाने लगे तो थोड़ा फर्म होना पड़ा। लेकिन इस फर्मनेस में कोई नफरत नहीं थी, बस अपनी सीमाएं स्पष्ट करना था। तो दोस्तों, क्या आपको भी कभी लगा कि लोग आपके शांत स्वभाव का फायदा उठाते हैं? याद रखिए, फुफकारना और काटना अलग अलग चीजें हैं। अपने भीतर की शांति को बरकरार रखते हुए बाहर से दृढ़ता दिखाना ही असली कला है। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर अच्छे इंसान की तरह हमें भी रिस्पॉन्सिबल काइंडनेस और डिसिप्लिन्ड कंपैशन अपनाना चाहिए। शांतिपूर्ण जीवन सिर्फ योग या मेडिटेशन से नहीं आता, बल्कि अपनी सीमाएं तय करने से भी आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस और बाउंड्री मैनेजमेंट, ये दो तकनीकी शब्द हैं, पर समझने के लिए सोचिए। जैसे किसी बगीचे की बाड़ होती है, वैसे ही हमें अपनी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। अब आप कहेंगे, अगर कोई बार बार मेरी अच्छाई का फायदा उठाए तो क्या करें? जवाब है, अपनी सीमाएं बना लें, पर भीतर से नफरत या क्रोध न पालें। एक सच्चा शांतिप्रिय इंसान वही है जो बाहर से जरूरत पड़ने पर सख्त दिखे, मगर भीतर से करुणा और शांति को ना छोड़े। यही आर्ट ऑफ लिविंग है, और यही वो जीवन शैली है जो आपको हर परिस्थिति में मजबूत और खुश रखेगी। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपकी विनम्रता का फायदा उठाए तो बुद्ध और सांप की कहानी याद कीजिए और अपनी सीमाओं के साथ पूरी दयालुता से आगे बढ़िए। जय हिंद, मुस्कुराइए और सीखते रहिए।